हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं। पॉलिनोमियल का फॉर्मूलाज कर चुके हैं हम लोग, बहुत शॉर्ट में किए थे एग्जैक्टली। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर उसको लाइक करना। आज हम लोग यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज है और जो मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज है वो करने वाले हैं पॉलिनोमियल में। तो सेशन को मिस मत करना, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ का लिखा हुआ, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ k इज, क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो देखो एक जीरो तो दिया हुआ है, वन ऑफ द जीरो इज गिवन -3, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसमें इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे क्योंकि जीरो तो दिया हुआ है। और हम लोग पढ़े हैं जीरोज क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है, वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करो x की जगह पे, तो ये हो जाएगा k माइनस वन माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग का k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 9 प्लस k, सॉरी यहाँ हो जाएगा -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, देख लो कितना आता है, यहाँ आ जाएगा 6k और यहाँ हो जाएगा हम लोग का -8 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 4/3। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 4/3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री दिया हुआ है, मतलब डिग्री पूछ रहा है यहाँ पे, उसका 2 जीरोज दिया हुआ है -3 और 4। तो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी कि जीरोज जितना रहेगा उतना ही डिग्री होता है। मतलब अगर लिनियर इक्वेशन का बात करें हम लोग, लिनियर पॉलिनोमियल का बात करें हम लोग, तो उसका एक सोल्यूशन होता है, एक जीरोज होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता है। तो यहाँ 2 रूट दिया है, तो डिग्री भी कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। अब ग्राफ पे देखो, हम लोग ग्राफ का भी डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसमें क्या हम लोग डिस्कस किए थे एग्जैक्टली कि ग्राफ जितने जगह पे पॉइंट टच करेगा एग्जैक्टली उतने उसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो 2 सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। बट यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लगाए, 1 लगाए। क्यों 1 लगाए, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे क्या है कंसेप्ट कि जब एक पॉइंट पे टच करे, पैराबोलिक रहे, तो 2 होता है सोल्यूशन, बट दोनों का वैल्यू एक ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक पे टिक करेंगे। मतलब यहाँ पे इक्वल रूट्स आएगा, इक्वल जीरोज आएगा, ओके। यहाँ पे जीरो जो आएगा इक्वल आएगा क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो क्या होगा, अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है। ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज इज -5, सम दे दिया है और प्रोडक्ट भी दे दिया है। तो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट है, तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ये हम लोग का होता है। कभी भी फॉर्मेशन का सवाल आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यही अपना एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है -5, तो यहाँ माइनस लिखना है। यहाँ माइनस का मतलब ये नहीं कि ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ -5 प्लस अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 लिखो यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 करो, तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेसिप्रोकल दिया हुआ है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला क्या अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 अल्फा हो जाएगा। अल्फा एन 1 अपॉन अल्फा, 2 रूट मान लिया हम लोग, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पे क्या सुविधा होगा हम लोगों को, यहाँ पे हम लोग
क्या हम लोग को क्या करना चाहिए इस तरह के सिचुएशन में, तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग को प्रोडक्ट निकालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होगा फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है, c अपॉन ए। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया हुआ है उसमें c का वैल्यू क्या है हम लोग का k है, और a क्या है हम लोग का 3 है, और अल्फा अल्फा कट जाएगा, इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो k का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का रेसिप्रोकल दिया रहा है तो प्रोडक्ट लेकिन निकालना चाहिए उसका, हम लोग को इजीली आंसर मिल जाता है, ठीक है। ध्यान देना, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर, ठीक है। अब एक तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला हम लोगों को, ठीक है। तो अक्लमंदी क्या है, यहाँ पे क्या अक्लमंदी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से चल सकते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन में देखो यहाँ पे एक वैल्यू तो m दिया है, -m दिया है, m+3 दिया है, -m+3 दिया और m+3 दिया, तो 4 वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। उसमें दो कॉम्बिनेशन हम लोग के पास में है, दो कॉम्बिनेशन हम लोग के पास में है, तो हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग और बोलते हैं कि हम लोग का px क्या है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x -m+3 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे px की जगह पे डालो -m, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -3 -m स्क्वायर -3m आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे डालो m, तो -m डालें तो यहाँ -m का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 3m -m स्क्वायर -3m, ये क्या 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, -m तो है, एक तो माइनस हम लोग का श्योर है यहाँ पे, तो ये और ये ऑप्शन तो ऐसे ही हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिजेक्शन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो रिजेक्शन हो गया यहाँ पे 2 का, ठीक है। ये और ये हट गया, जिसमें m था तो हट गया। अब क्या बचता है हम लोग के पास में m+3 और -m+3, तो हम लोग चेक करते हैं p -m+3 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या आने वाला है। हम लोग को वैसे सब पे चेक करना है, लेकिन जिससे आ जाएगा हम लोग का आंसर तो हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डालो वैल्यू -m+3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -3 -m+3 फिर -m+3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m+3 का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा +3 m+3 -m+3, ठीक है। इस तरह से आया है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे m+3 कॉमन निकाल लो, m+3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ बचेगा m+3, फिर क्या बचेगा +3, यहाँ बचेगा -m, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 और 3 6 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए हैं m+3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ था और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे -m लिए हम लोग, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का m+3 आ गया, ठीक है। तो ये रूट नहीं होगा इसका, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, यहाँ 6 आ जा रहा है, 6m+3। अब हम लोग m+3 में भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो m+3 पे लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा m+3 का स्क्वायर, जो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा m+3, मतलब p m+3 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ m+3 कॉमन बच जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लस लिए थे तो यहाँ माइनस ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -m। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट के 0 आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जा रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, -m और m+3। तो हम लोग किस तरह से यहाँ पे ऑप्शन से अपना, मतलब ऑप्शंस के हेल्प से ही हम लोग अपना ऑप्शन चुने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह का भी कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो, ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा 6 क्वेश्चन। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोग का, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉलिनोमियल x² - 1 एंड x² - 2x + 1 वैनिश साइमल्टेनियसली। यस, तो किस वैल्यू पे दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, मतलब खत्म मतलब 0, किस वैल्यू पे दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन, मतलब हम लोग को दोनों का कॉमन रूट निकालना है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन रूट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो
इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस वन और x प्लस वन, और इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, तो ये हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी एक्स माइनस वन है, यहाँ भी एक्स माइनस वन है, तो अगर एक्स का वैल्यू वन डाल दें तो दोनों फिनिश हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा वन। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो यहाँ पे वन डालेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन डालेंगे तो ये भी प्रोडक्ट पूरा दोनों का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ पे वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोस 5 and 3 and 0। तो दो जीरो किसका है इसमें से, चारों क्या है, क्वाड्रेटिक है, चारों क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसमें दो जीरोस दिया हुआ है, किसका है वही पता लगाना है। तो यहाँ देखो दो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 3x इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5/3। तो 0 और 5/3 हम लोग को चाहिए था, सेटिस्फाई यहीं पे हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू तो 0 आएगा और दूसरा वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे तो रूट में चला आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब ये दिया हुआ हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है -b/a। -b मतलब क्या हो गया, -1/1 इज इक्वल टू -1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, ये क्या हो जाएगा, -1/1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -1/-1 इज इक्वल टू 1, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ पे a होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यानी यहाँ पे हम लोग को सम ऑफ रूट्स निकालना है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको पहले लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x भी लिखना पड़ेगा 0x माइनस 1, ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया अभी क्वाड्रेटिक का। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन गया क्वाड्रेटिक का। तो अब यहाँ पे हम लोग को मालूम है जो सम ऑफ रूट होता है क्या होता है, -b/a होता है। तो -b तो भैया यहाँ पे b तो 0 है, तो 0/a इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसका लोएस्ट वैल्यू कितना आएगा, इस एक्सप्रेशन का लोएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, अब इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर दें यहाँ पे हम लोग, तो क्या आएगा हम लोगों का, +4 कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा -4 भी साथ में, और यहाँ +2 है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा -2। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे x यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग का वैल्यू इसका 0 हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है तुम्हारा, एक पॉजिटिव है, स्क्वायर में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका लोएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है लिखा है ना हम लोग, ये इसके बराबर ही है, ये जो है ना इसके बराबर ही है। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतना ही मिलेगा। इसका लोएस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो ये 0 कर देंगे हम लोग, तो 0 करेंगे तो क्या मिलने वाला हम लोग को, -2 मिलने वाला, तो -2 हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो पहले इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म हम लोग को स्क्वायर मिला, एक तो -2 मिला यहाँ पे। अब स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। जब इसको ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा यहाँ पे। इसका लोएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे है। ठीक है, अब इसका रूट है मान लो अल्फा बीटा, इसका रूट है मान लो अल्फा बीटा, तो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ना, -2 अल्फा बीटा होता है। इसको देखो पहले, यहाँ क्या होता है इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक +2 अल्फा बीटा लगा देंगे, तो फिर से हम लोग को एक -2 अल्फा बीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक +2 अल्फा बीटा लगाए यहाँ पे हम लोग, तो एक माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या बच गया, -4 अल्फा बीटा। तो इसका फॉर्मूला भी होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वल टू 144। तो इस पर ध्यान देना है, थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं फॉर्मूला को, वो पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a मतलब 1, तो -b हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 45 है, 45/1 इज इक्वल टू 45, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है कितना है, 1 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -p का स्क्वायर -4 इंटू 45 इज इक्वल टू 144। 45 इंटू 4 कितना होता है, 180 होता है। तो ये हो गया हम लोग का p स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 180 और 144 कितना होगा, 280 हो जाएगा, और 44 324 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू ±18। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा लिखने में गलती हो गया, यहाँ पे 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, +-18 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया, मतलब हम लोगों को प्रोसेस समझने से है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उससे मतलब हम लोग को। ठीक है, सो कभी कभी थोड़ा सा ह्यूमन एरर होता है, बट ठीक है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में आप लोग पूरा आइडिया लेके जाओ, ऐसे सॉल्व करना है MCQs को। ठीक है, तो चलो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 99x + 127 आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, और ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसमें हम लिखते हैं अपना अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -99, मतलब माइनस b बाई ए होता है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 127। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 127, मतलब पॉजिटिव है। ये क्या है, दिस इज द पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव अल्फा और बीटा कब होगा, तो अल्फा और बीटा पॉजिटिव दो ही केस में हो सकता है। इसका प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दो ही केस में पॉजिटिव हो सकता है, जब ये दोनों नेगेटिव हो या फिर जब दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, बट यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, जो सम है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होगा दोनों, तो सम भी तो पॉजिटिव आना चाहिए था। तो दोनों अल्फा और बीटा नेगेटिव होगा यहाँ पे, तभी जाके सम नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, तो आंसर होगा बोथ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बच्चों, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + bx + c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा क्या है, इक्वल है। तो अगर अल्फा और बीटा इक्वल है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, C and A have opposite sign, C and B have opposite sign, C and A have same sign, and C and B have same sign। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये तो होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये होता है c/a। ठीक है, अगर दोनों सेम साइन का है, मतलब या फिर दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, दोनों केस में या फिर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, सेम दोनों केस में क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, प्लस प्लस तो प्रोडक्ट भी प्लस होगा, 0 से बड़ा होगा, माइनस माइनस फिर प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, तो 0 से बड़ा होगा। जब दोनों 0 से बड़ा होगा, मतलब c/a भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर c/a 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि c और a दोनों सेम साइन का होगा। c और a हैव सेम साइन, तभी पॉसिबल है ऐसा कि ये 0 से बड़ा हो जाए, या फिर दोनों प्लस प्लस हो जाए, या फिर दोनों माइनस माइनस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जर्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, हड़बड़ा के आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव। इफ वन ऑफ द जीरोज, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b is negative of the other,
मतलब इसमें क्या है, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या, माइनस अल्फ़ा, ठीक है। देन इट हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव, हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज़ पॉजिटिव, कैन हैव अ लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव। तो लीनियर टर्म मतलब क्या हुआ, मतलब एक्स वाला टर्म, ठीक है या नहीं है, पहले तो वही चेक करना है। तो देखो, तो सिंपल सा चीज़ है, अगर हम लोग जो जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो लीनियर टर्म तो नहीं है इसमें, तो ये दोनों में से ये तो ऐसे रिजेक्ट हो गया दोनों, ठीक है। लीनियर टर्म नहीं है इसमें, ठीक है। एक्स वाला टर्म को बोलते हैं लीनियर टर्म, ठीक है, वो तो नहीं है इसमें। नाउ अब देखना है कि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दें अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तीनों एक टाइप का क्वेश्चन था, बट अलग अलग वे में था, तो आप लोगों को तीनों समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग से आराम से हो जाएगा अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स दिस एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा देन वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा है कितना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा है कितना, ये तो है 2/p, माइनस भी बाई होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे अच्छे से लिख लो इसको, अच्छे से लिख लो, माइनस ऑफ -2/p इज इक्वल टू 2/p। ये क्या है हम लोग अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है हम लोगों का, यहाँ पे 3/p है, ठीक है। अब ये दिया है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर, इसका मतलब ये होगा कि 2/p इज इक्वल टू 3 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3p है ना, 3p, यस 3/p। तो ये हो जाएगा कितना, p 3 हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा, यस। सो p कितना हो जाएगा हम लोग का, p इज इक्वल टू 2/3, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ इफ 2 एंड 1/2 आर जीरोज ऑफ दिस, देन इसमें से कौन सा सही होगा। तो 2 और 1/2 क्या है, इसका जीरोज है, दो रूट है, दोनों क्या है, रूट है इसका। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/p, मतलब 3/2 सॉरी 5/2 इज इक्वल टू -5/p। सो 5 यहाँ पे हो जाएगा, p इज इक्वल टू -2, ठीक है। p का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, -2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, तो 1 इज इक्वल टू c/a होता है, मतलब यहाँ पे देखो ना 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, r/p, 2 कैंसिल हो गया, मतलब r इज इक्वल टू p हो जाएगा, यानी p भी किसके बराबर, r भी किसके बराबर हो जाएगा, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। तो सारा क्वेश्चन सिंपल था, हम लोग जो भी क्वेश्चन किए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसा एग्जाम में आए तो हम लोग उसमें मतलब फंसे नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, आराम से कर लें। तो अब कुछ बचा हुआ हम लोग का असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, वो कर लेते हैं, कुछ सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें ये सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है। क्या क्या दिया रहता है ऑप्शन में, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। ए क्या है, असर्शन है, आर क्या है, रीजन है। तो यहाँ देखो 3 क्वेश्चन लिए हैं उस पर। अब इसी में से 4 ऑप्शन में से सब में कोई ना कोई एक सही होगा, वो हम लोग को देखना है यहाँ पे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 - √3 इज 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर 0 विल बी 2 + √3। ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि इरेशनल रूट्स जो होता है ना, ये क्या इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ठीक है, हमेशा पेयर में अकर होता है। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। साथ में रीजन क्या है, इरेशनल रूट्स जीरोस आर ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब ये भी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का, ए। सो ऑप्शन ए इज ट्रू हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ बोथ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, देन के इज इक्वल टू हाफ। क्या ट्रू है, मतलब एक हम लोग का बोल रहा है अल्फा और दूसरा बोल रहा है माइनस अल्फा, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, रूट्स, सम ऑफ रूट्स जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये हम लोग का है तो हम लोग का हो जाएगा -2 के अपॉन क्या हो जाएगा 1, सो 0 इज इक्वल टू 2 के, सो के इज इक्वल टू 0। तो 0 आ गया यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहाँ 2 बोल रहा था, 1/2 बोल रहा था, यहाँ 0 आ गया तो फॉल्स हो गया।
रीजन क्या है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज माइनस बाई, बट दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, देखो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। नाउ नेक्स्ट, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इज इक्वल टू 2। चेक करो, अगर इसको हम लोग देखें तो रेसिप्रोकल है, तो हम लोग डिस्कस किए थे पहले भी, रेसिप्रोकल जब भी आए तो प्रोडक्ट का सहारा लेना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा, और मान लो दूसरा 1 अल्फा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी बाई है, मतलब 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। सो के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है अपना k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो मतलब k का वैल्यू क्या आएगा, बट 2 तो आएगा, तो 2 तो आएगा ही आएगा, यहाँ से देख लो, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 है। सो 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना अल्टीमेटली वो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 2 आ रहा है यहाँ पे, एंड द रीजन x माइनस अल्फा इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दैट पी अल्फा इज दैट इज अल्फा इज 0 ऑफ पी एक्स। तो यहाँ देखो सही है, दोनों ट्रू है, बट क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं, ये तो फैक्टर के बारे में बता रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाले हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द ऑप्शन इज बी, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना असर्शन रीजनिंग वाला पार्ट भी कुछ कर लिए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन किए हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन वो सब आप लोग को आता है, इतना हमको कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को सारा आता है। इसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ हमको डाउट लगा, जहाँ जहाँ हमको लगा कि आप लोगों को दिक्कत होगा, वो सारा यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, सेशन को पूरा देखना, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो किए हुए हो वो भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।